हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम करने वाले हैं अपना ज्ञान पर खोजो की है वर्कशीट आपकी बेस्ड ऑन 3 चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर है इसमें? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक के लिए एक शब्द। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया गया है नीचे लिखे विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाओ। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं इस तरफ, इसके विलोम ढूंढ के हमें दूसरी तरफ उससे मैच करना है, मिलाना है। तो दुख का होगा सुख, जो कि पहले से मिला हुआ है। नीचे का होगा ऊपर, इससे मिला देंगे। अंदर का होगा बाहर, इससे मिला देंगे। अमीर का होता है गरीब, तो इसको गरीब से मिला देंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ। तो इसमें हमें विलोम शब्द, इन शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर जो उसके सामने 3 शब्द दिए गए हैं उसके विलोम शब्द के नीचे के ऊपर घेरा लगाना है। ठीक है, तो अमीर का गरीब पहले से ही घेरा लगाया हुआ है। बड़ा का होता है छोटा, तो हम छोटा पे घेरा लगा देंगे। दोस्त का होता है दुश्मन, इसको गलती से मित्र मत लगा दीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग अर्थ देख के लगा देते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? विलोम शब्द। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो विलोम पूछा गया है तो हम दुश्मन पे लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है चित्र देखकर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समानार्थ वाले शब्द। तो यानी कि इनके समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला चित्र हमको दिया गया है कमल का। ठीक है, तो हम लिख देंगे कमल और दूसरा लिख देंगे पंकज। ठीक है, दूसरा चित्र हमें दिया गया है घोड़े का। तो घोड़े को हम पहला तो हम घोड़ा ही लिख देंगे। और क्या लिख सकते हैं? और लिख देंगे अश्व। तीसरा चित्र दिया गया है आंख का, तो यहां लिखेंगे आंख और लिखेंगे नेत्र। इसके बाद है पहाड़ का चित्र, तो हम यहां पे लिखेंगे पहाड़ और पर्वत। इसके बाद है चित्र देखकर एक शब्द लिखो। तो अब इन चित्र को देखकर हमें पहचानना है कि ये कौन है और उनके लिए एक नाम लिखना है। तो ये कौन है? ये है लुहार, जो लोहे का काम करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे लुहार। दूसरे चित्र में कौन है? ये डॉक्टर है, जो क्या करता है? चिकित्सा करता है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे चिकित्सक। अगला है, इस चित्र को देख के पहचानिए कि ये कौन है जी। तो ये है अध्यापक, इसके नीचे हम लिख देंगे अध्यापक। इसके अगला चित्र है एक गायक का, जो गाना गाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गायक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचो। तो हमने शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पढ़ी थी, तो यहाँ पे वर्तनी की ही बात हो रही है। तो जो शब्द शुद्ध है, सही वर्तनी वाला है, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। तो पहले में कौन सा शब्द दिया गया है? दोष। दोष की कौन सी वर्तनी सही होती है? दोष की ये वाली वर्तनी सही होती है, इसमें षटकोण वाला शा लगता है, तो पहला वाले के नीचे हम इस रेखा खींच देंगे। तीसरा है दुश्मन। दुश्मन में कौन सी वर्तनी सही है? ये वाली सही है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इधर देखेंगे तो तिथि का ये वाली वर्तनी सही है। चौथे में घोंसला, दूसरी वाली वर्तनी सही है। विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे हमें जो शब्द रेड कलर से लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है, उसका विलोम शब्द हमें यहाँ खाली स्थान में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई डैश है। तो भाई क्या है? आलसी है, तो हम यहाँ पे आलसी लिख देंगे। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक क्या किया होगा? गलत किया होगा, क्योंकि उसका विलोम हमें लिखना है। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में क्या थी? गर्मी।
आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि मीठे का जो विलोम होता है वो खट्टा होता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। अब यहाँ पे हमें तीन तीन ब्लैंक दिए हुए हैं, तो हमें तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं एक शब्द के। तो गगन से शुरू करते हैं। गगन का क्या होता है? आकाश। पहला हमने लिख दिया आकाश। दूसरा हम लिख देते हैं अंबर, और तीसरा हम लिख देते हैं नभ। ये सभी गगन के नाम होते हैं, यानी कि गगन को हम इन नामों से भी बुलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। अम्बा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माँ, माता। और जननी, जननी भी हम माँ को ही कहते हैं। इसके बाद है रजनी। रजनी को हम क्या कहते हैं? रजनी कहा जाता है रात को। तो पहले हम रात लिख लेंगे, और हम इसके अलावा लिख सकते हैं रात्रि, और हम लिख सकते हैं निशा। इसको हम निशा पढ़ते हैं, निशा नहीं पढ़ते, क्योंकि ना पे छोटी ई की मात्रा होती है। कुसुम, कुसुम किसको कहा जाता है? फूल को कहा जाता है। ठीक है, किसी भी फूल को हम कुसुम कह सकते हैं। पुष्प भी कहते हैं, तो हम पुष्प लिख देंगे, और हम सुमन भी कहते हैं। ओके, तो वृक्ष को हम क्या कहते हैं? पेड़। पेड़ लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने मात्रा लगा दी, पेड़ होगा। ठीक है, वृक्ष, पेड़, तरु एंड पादप। ठीक है, पेड़, तरु और पादप। इसके बाद है अशुद्ध शब्द को शुद्ध कर वाक्य पुनः लिखो। इस वाक्य में आपको जो शब्द गलत है, अशुद्ध है, उसको ढूंढना है, और इस पूरे ही वाक्य को सामने दिए हुए ब्लैंक में पूरा लिखना है। सिर्फ एक शब्द नहीं लिखना है, पूरा ही लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ गलत शब्द को सही करके बताऊंगी, लेकिन आपको वो पूरा ही वाक्य दोबारा से लिखना होगा। तो हरि सबको परेशान करता था। परेशान नहीं होता है, परेशान होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? परेशान को ये वाला शा लगेगा। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना है, हरि सबको, फिर ये परेशान करता था। इसके बाद है देवदत्त ने हंस को 30 मारा। तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, एक तो हंस गलत लिखा है और 30 गलत लिखा है। तो हंस इसका मतलब होता है हंसना, लेकिन यहाँ पे बात की गई है जो पक्षी होता है हंस, उसकी। तो उसमें चंद्र बिंदी नहीं लगती है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, सिर्फ एक बिंदी लगाते हैं। ठीक है, और तीर तो बहुत ही आसान है, बस र लगाना है पीछे। तो इस पूरे ही वाक्य को आपको दोबारा से लिखना है, देवदत्त ने हंस को तीर मारा। अगले पे चलते हैं। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। तो चिड़िया में आपको क्या मिस्टेक दिख रही है? सिर्फ ड़ के नीचे बिंदी लगनी है। घोंसला आपको इस तरह से लिखना होगा, घोंसला में औ की मात्रा नहीं होती, घोंसला नहीं होता है, घोंसला होता है, और इसमें हल्की सी नाक से भी आवाज़ आती है, इसलिए बिंदी भी लगती है। तो घोंसला इस तरह से लिखा जाता है। अगले पे चलते हैं। रमेश ने परीक्षा में अंक प्राप्त किए, अच्छे अंक प्राप्त किए। परीक्षा गलत लिखा हुआ है, परीक्षा इस तरह से लिखेंगे। तो आप दोबारा से पूरा वाक्य लिखेंगे, रमेश ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर है सूर्य को नमस्कार करो। सूर्य में क्या मिस्टेक है? सूर्य को इस तरह से लिखते हैं, रा कहाँ लगता है? या के ऊपर लगता है। तो आपको पूरा लिखना है, सूर्य को नमस्कार करो। तो इस तरह से हमारी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।